प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे जो धर्म महात्मा बुद्ध ने चलाया 6ठी सदी ईसा पूर्व में। वो अपने सरल सिद्धांतों, बिना दार्शनिकता, सामाजिक समानता आदि को लिए हुए था, नवीनता लिए हुए था, नवीन चेतना, जागृति, सोच लिए हुए था, जो एक छोटे से क्षेत्र से निकलकर, संघों से निकलकर संपूर्ण भारतीय क्षेत्र में फैला और न केवल भारत में बल्कि भारत की सीमाओं से परे जाकर विभिन्न देशों में, श्रीलंका, चीन, जावा, बाली, सुमात्रा, कंबोडिया, थाईलैंड, कोरिया, जापान, इंडोनेशिया, तिब्बत आदि, चीन आदि देशों में बहुत लोकप्रिय हुआ और व्यापक हुआ और वहाँ आज भी ये प्रचलित है। कुछ देशों का तो राजकीय धर्म ही बौद्ध धर्म है। तो इसके बावजूद भारतीय जो भूमि है, भारतीय जो स्थल है, आज बहुत कम संख्या में बौद्ध धर्म के अनुयायी हमें प्राप्त होते हैं, दिखाई देते हैं। तो भारतीय धरती से बौद्ध धर्म की अलोकप्रियता के या यूँ कहें कि अवनति के या पतन के क्या कारण थे कि भारतीय जन्मस्थली से वो विलुप्ति की कगार पे है। और विदेशों में तो भले ही आज भी बहुत लोकप्रिय और व्यापक धर्म है, लेकिन भारत से इसकी पतन की शुरुआत क्यों हुई, क्या कारण थे जिसके कारण भारतीय सभ्यता और संस्कृति, भारत के भौगोलिक क्षेत्र से बौद्ध धर्म का पतन हुआ और उसके अनुयायी की संख्या बहुत कम मात्रा में है। तो हम इस की विचार करेंगे, चर्चा करेंगे किन कारणों से बौद्ध धर्म का पतन हुआ। तो प्रिय विद्यार्थी, एक महत्वपूर्ण सत्य है कि जो हमारा उत्थान का कारण है, जो हमारे विकास का कारण है, वही कारण जब हमारी कमजोरी बन जाता है तो वही हमारे पतन का भी कारण बन जाता है। जो हमारी शक्ति है वही, अगर हमारी शक्ति हमारी कमजोरी बन गई तो वो हमारे पतन का भी कारण बन जाती है। आप ये चाहे किसी भी राष्ट्र के संदर्भ में देख लीजिए, चाहे साम्राज्य के संदर्भ में देख लीजिए, चाहे व्यक्ति विशेष के संदर्भ में देख लीजिए, चाहे शासकों के संदर्भ में देख लीजिए, चाहे धर्मों के संदर्भ में देख लीजिए, चाहे कोई सभ्यता या संस्कृति है उसके संदर्भ में देख लीजिए कि जो हमारी ताकत है वही हमारी कमजोरी बन जाती है, तो वहाँ से पतन प्रारंभ होता है। तो बौद्ध धर्म के पतन के भी कारण ऐसे ही हैं। जैसे पहले हम बात करते हैं, पहले पॉइंट की बात करते हैं तो आंतरिक कारण, और बौद्ध धर्म का पतन हुआ अपने आंतरिक दोषों के कारण। वैदिक धर्म के जिस आडंबर और कर्मकांड के विरोध में महात्मा बुद्ध ने सीधा, सरल और एक व्यावहारिक धर्म चलाया था, वही आडंबर और जटिलताएं और पाखंड जो थे वो बाद में हमें बौद्ध धर्म में भी दिखाई देते हैं और उनका उदय बौद्ध धर्म में भी हो जाता है। कालांतर में बौद्ध धर्म के सिद्धांत और नियमों में भी इन आडंबर और जटिलताएं दिखाई देती हैं। मूर्ति जो भक्ति के बाद में, उदय के बाद में जो मूर्ति पूजा बनने और मूर्तियां पूजकर मूर्ति के रूप में उनको प्रसन्न करने का प्रयास किया जाने लगा, तो इसके कारण जो जटिलताएं थी वो बौद्ध धर्म में भी व्याप्त हो गई और जो अनुयायी वो बौद्ध धर्म से विमुख होने लगे। दूसरा, राजकीय संरक्षण का अभाव। जैसे मैंने आपको बताया था बौद्ध धर्म की लोकप्रियता के कारणों में, तो वो एक महत्वपूर्ण कारण था कि राजकीय संरक्षण मिलना। तो अब जब वही राजकीय संरक्षण मिलना बंद हो गया तो बौद्ध धर्म का पतन प्रारंभ हुआ। मौर्य वंश की समाप्ति के पश्चात बौद्ध धर्म का राजकीय संरक्षण मिलना बंद हो गया और मौर्यों के जो उत्तराधिकारी थे, मौर्य वंश के बाद में जो राज्य स्थापित हुए, जो वंश स्थापित हुए, उनमें कर्ण, शुंग और जो सातवाहन थे, उन्होंने बौद्ध धर्म को संरक्षण नहीं दिया बल्कि उसके स्थान पर वैदिक धर्म को संरक्षण दिया, जिससे बौद्ध धर्म का पतन प्रारंभ हुआ और वैदिक धर्म का पुनरुत्थान हुआ। गुप्त वंशीय नरेशों ने भी वैदिक धर्म को संरक्षण दिया
और वैदिक यज्ञों को पुनः प्रतिष्ठापित करने में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। तो बौद्ध धर्म को राजकीय संरक्षण मिला और वैदिक धर्म नहीं मिला, और वैदिक धर्म को राजकीय संरक्षण मिलना प्रारंभ हुआ तो बौद्ध धर्म पतन की तरफ अग्रसर हुआ। तीसरा महत्वपूर्ण कारण था हिंदू धर्म का पुनरुत्थान। मौर्य वंश के पतन के बाद वैदिक धर्म के विद्वानों ने अपने धर्म में निहित दोषों को दूर करते हुए उसे पुनः सरल रूप में प्रतिष्ठापित करने का प्रयास किया। कण्व, शुंग, भारशिव, नाग, गुप्त, वाकाटक और चालुक्य नरेशों ने वैदिक यज्ञों को पुनः प्रतिष्ठापित किया और प्राचीन हिंदू देवी देवताओं की उपासना की और भव्य मंदिरों का निर्माण कराया। और बौद्ध धर्म के प्रति झुकाव रखने वाले हर्षवर्धन भी ब्राह्मण धर्म के प्रति श्रद्धा रखता था। और गुप्त शासकों ने वैदिक यज्ञों को बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया और उनको पुनः स्थापित किया और संस्कृत को एक राष्ट्रीय भाषा के रूप में स्थापित किया। तो एक बहुत जनता का बड़ा भाग बौद्ध धर्म से उदासीन होकर पुनः हिंदू धर्म की तरफ आकर्षित हुआ। चौथा कारण था बौद्ध भिक्षुओं का नैतिक पतन। बौद्ध भिक्षुओं का नैतिक पतन। जो बौद्ध भिक्षु पहले बौद्ध धर्म के उत्थान में, उसकी लोकप्रियता में जो सबसे महत्वपूर्ण आधार स्तंभ थे, भिक्षु जिनका त्यागमय जीवन, एक आदर्श का जीवन था, प्रेरणा का जीवन था, बौद्ध संघों में रहते थे, मठों में निवास करते थे और वो आजीवन अविवाहित रहकर बौद्ध संघों में बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए कार्य करते थे। जो उनका त्यागमय जीवन था, जो ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए जो कठोर साधना का जीवन था, उससे लोग प्रेरणा लेते थे। वही बाद में बौद्ध भिक्षुओं में नैतिक पतन प्रारंभ हुआ। मौर्य काल में जो विशेषकर उनको अत्यधिक धन और संपदा मिली, राजकीय संरक्षण मिला, अत्यधिक बड़े मठ और विहार बनाए, तो एक साथ अचानक बौद्ध धन का प्राप्त होना भी इनके भिक्षुओं के जीवन में विलासिता की तरफ शुरुआत होती है और वो अनुशासनहीन और व्यभिचारी बन गए। तो बौद्ध भिक्षुओं का पतन भी बौद्ध धर्म के कारणों में से एक प्रमुख कारण था। पांचवा महत्वपूर्ण कारण था बौद्ध धर्म के पतन का बौद्ध धर्म का विभाजन। जैसा कि आप देखते हैं, बुद्ध के निर्वाण और प्रथम बौद्ध संगति के बाद से ही बौद्ध भिक्षुओं में जो विवाद हो रहे थे, मतभेद पैदा हो रहे थे, जो आचार विचार को लेकर थे, वो धीरे धीरे बढ़ते गए और बौद्ध धर्म स्थिवर, महासांगिक, फिर 18 संप्रदायों में विभाजित हो गया। फिर अंततः प्रथम सदी ईस्वी तक आते आते वो स्पष्ट रूप से 2 संप्रदायों में विभाजित हो गया, हीनयान और महायान। तो इस प्रकार बौद्ध धर्म का विभाजन ने भी इसकी स्थिति को कमजोर बनाने का प्रयास किया है। छठा कारण था बौद्ध धर्म के पतन का हिंदू प्रचारकों के प्रयत्न, यानी हिंदू धर्म सुधारकों के प्रयास। जो वैदिक धर्म में, ब्राह्मण धर्म में जो जटिलताएं थी, जो आडंबर थे, उनके विरोध में कई विद्वान हुए जिन्होंने इस धर्म के दोषों को दूर करने का प्रयास किया। प्रारंभ में भागवत संप्रदाय, शैव संप्रदाय, वैष्णव संप्रदाय के लोगों ने अपने अपने तन मन धन से अपने संप्रदायों का प्रचार प्रसार किया। 8वीं और 9वीं सदी में कुमारिल भट्ट और गुरु शंकराचार्य ने स्थान स्थान पर बौद्ध विद्वानों को धार्मिक शास्त्रार्थ में पराजित करके वैदिक धर्म की श्रेष्ठता स्थापित की और इस प्रकार बौद्ध धर्म अलोकप्रिय होता गया और लोग बौद्ध हिंदू धर्म, वैदिक धर्म की तरफ जुड़ते गए। 7वां महत्वपूर्ण आक्रमण था पतन का, जो महत्वपूर्ण कारण था 7वां, वो था भारत में बाह्य या विदेशी आक्रमण। इन्होंने भी बौद्ध धर्म के पतन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। गुप्तों के बाद भारत में होने वाले विदेशी आक्रमणों, विशेषकर हूण आक्रमणों ने बौद्ध धर्म के जो विकास में, या यूँ कहें कि अहिंसावादी बौद्ध धर्म पर घातक प्रहार किया और हूणों के नेता मिहिरपुर ने बौद्ध मठों विहारों को निर्दयता से नष्ट कर दिया। हूणों ने हजारों की संख्या में बौद्ध भिक्षुओं का कत्लेआम किया। इसका परिणाम यह निकला कि पंजाब, राजस्थान और उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांतों में बौद्ध धर्म का प्रभाव क्षीण हो गया। मध्य युग में हम देखते हैं कि भारत में जब मुस्लिम आक्रमण होते हैं, उन मुस्लिम आक्रमणों ने महमूद गजनवी के बाद जो विशेषकर मोहम्मद गौरी के आक्रमण होते हैं, उन्होंने भी बिहार, बंगाल में जो बड़े बड़े मठ और विहार थे, संघ थे, बौद्ध
अनुयायियों के उन पर भीषण प्रहार किया। जैसे अपन बात करते हैं 1203 ईस्वी में बंगाल और बिहार पर जो कुतुबुद्दीन बख्तियार खलजी का भीषण आक्रमण हुआ और उसने नालंदा विश्वविद्यालय और बड़े बड़े मठ और विहारों को तहस नहस कर दिया। तो इसके कारण जो बाह्य आक्रमणों के कारण भी बौद्ध धर्म को विहारों को भूमिसात किया, नालंदा जैसी शिक्षण संस्था को जलाकर राख कर दिया और इससे प्रदेशों में बौद्ध धर्म का प्रभाव जाता रहा। ऐसी स्थिति में सामान्य बौद्ध ग्रस्त पुनः हिंदू धर्म में आ गए। 8वां कारण था बौद्ध धर्म के पतन का, अलोकप्रियता का, क्षीण होने का, वो था राजपूतों का उत्कर्ष। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद भारत में राजपूतों का उत्कर्ष हुआ और उन्होंने स्थान स्थान पर अपने स्वतंत्र और शक्तिशाली राज्यों की स्थापना की। राजपूत लोग अपनी शूरवीरता के लिए प्रख्यात थे और उनके जीवन में वीरता सर्वोच्च थी, शासन सत्ता सर्वोच्च थी और उनका अहिंसावादी धार्मिक मूल्यों और सिद्धांतों में कोई विश्वास नहीं था। वह अपनी शूरवीरता के लिए विख्यात थे तथा युद्ध तथा सैनिक सेवा ही उनका मुख्य व्यवसाय था। ऐसे लोगों को अहिंसा से कोई लगाव नहीं था, अतः हिंदू धर्म को प्रोत्साहित किया और राजकीय संरक्षण नहीं मिलने के कारण बौद्ध धर्म पतन की तरफ अग्रसर होता गया। 9वां कारण था बौद्ध धर्म के पतन का बौद्ध संघ में स्त्रियों को प्रवेश देना। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रारंभ में महात्मा बुद्ध ने संघ में स्त्रियों को प्रवेश देने से मना कर दिया था, इनकार कर दिया था, लेकिन उनके प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर बुद्ध ने संघ में स्त्रियों को प्रवेश दिया और बुद्ध की माता प्रजापति गौतमी पहली महिला थी जिसने बौद्ध संघ में प्रवेश लिया था। लेकिन आनंद के कहने पर प्रवेश तो दे दिया, लेकिन बुद्ध ने जब भी कह दिया था, हे आनंद, मैंने तेरे कहने पर इन संघ में महिलाओं को प्रवेश तो दे दिया है, लेकिन अब यह 500 वर्ष से ज़्यादा नहीं चलेगा। और हुआ भी वही कि संघ में जो महिलाएं प्रवेश कर गई तो वहाँ पर जो बौद्ध भिक्षु रहते थे बौद्ध संघों में, मठों में, विहारों में, वहाँ पर जो नैतिकता का, चरित्र का जो शक्ति संतुलन था वो डगमगा गया और ये बाद में उनका संयम टूट गया और आपस में जो बौद्ध मठ और विहार थे वो व्यभिचार के केंद्र बन गए। मठों और विहारों का शुद्ध और सात्विक वातावरण व्यभिचार और विलासिता में बदल गया और इनसे उनकी प्रतिष्ठा गिर गई। फिर बाद में हम देखते हैं वज्रयान संप्रदाय ने बौद्ध धर्म को वाम मार्ग में धकेल कर इसकी रही सही प्रतिष्ठा को भी पुनः धूमिल कर दिया और गिरा दिया। 10वां और अंतिम महत्वपूर्ण कारण था बौद्ध धर्म के पतन का, वो था सामाजिक कारण। जैसे बौद्ध धर्म ने, या यूँ कहें कि महात्मा बुद्ध ने एक नई धार्मिक विचार पद्धति, आचार पद्धति लोगों को दी। एक सरल धर्म लोगों के सामने रखा जिसमें कोई जटिलताएं, पाखंड, कर्मकांड नहीं थे और सभी को मोक्ष का सरल मार्ग बताया। लेकिन फिर भी बौद्ध धर्म ने अपने अनुयायियों के लिए दैनिक सामाजिक व्यवस्था संबंधी जो रीति रिवाज, परंपराएं, त्योहार, संस्कार आदि जो होते हैं जीवन जीने के लिए, उनका निर्माण नहीं किया और उनकी व्यवस्था विधान नहीं किया। तो सामान्य जो मनुष्य थे जन्म से लेकर मृत्यु तक विभिन्न प्रकार के रीति रिवाज, त्योहार, संस्कार वो हिंदू धर्म के ही मानते रहे, उनको पूछते रहे, चलाते रहे। और जब वो, क्योंकि हिंदू धर्म से तो दूर हुए ही नहीं थे, और जब बौद्ध धर्म पतन की तरफ अग्रसर हुआ तो शीघ्र ही बौद्ध धर्म छोड़कर हिंदू धर्म, ब्राह्मण, वैदिक धर्म की तरफ लौट आए। इस प्रकार जो सामाजिक कारण था उसके कारण भी बौद्ध धर्म का पतन हुआ। तो प्रिय विद्यार्थियों, बात वही निकल के आ रही है, मैंने जो आपको पहले बताया कि उत्थान का जो कारण है, विकास के जो कारण है, वही जो हमारी शक्ति है वही हमारे पतन का कारण भी बन जाती है जब वो उल्टे क्रम में चलती है। तो योग्य शासकों का होना साम्राज्य का शक्तिशाली होना, अयोग्य का होना साम्राज्य का पतन होना। तो हमारे उत्थान के विकास के जो कारण है वही, जब कारण उल्टे क्रम में चलते हैं, उल्टे पड़ जाते हैं, वो हमारी कमजोरी बन जाते हैं, तो वही पतन का कारण बन जाते हैं। तो बौद्ध धर्म के विकास में, उत्थान में जो बातें महत्वपूर्ण थी वही चीज़ें बाद में, जैसे राज के संरक्षण नहीं मिलना, सरल धर्म का जटिलता में बदल जाना,
मूर्ति पूजा का प्रारंभ हो जाना, राजकीय संरक्षण नहीं मिलना और विदेशी आक्रमण है, जो भिक्षु भिक्षुणी संयम है, सामाजिक कमजोरियां हैं, ये सब कारणों ने मिलकर बौद्ध धर्म के पतन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। धन्यवाद।